अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारा है चैप्टर पार्ट 2, जिसमें हमें कवर करना है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। जैसा आप जानते हैं कि हमने पढ़ लिया है कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। आज हमें देखना है कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। जैसा मैंने लिखा है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जिसका एक पार्ट है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन क्या करता है, कन्वे कराता है, लेकर जाता है मैसेज को, इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कि किसका क्या फंक्शन है और किसको क्या काम करना है। अब इनके पास होता है लैक ऑफ नर्वस सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम नहीं है, तो उनके पास होते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स, जिसके थ्रू वो कन्वे कराते हैं इंफॉर्मेशन से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, या कह सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। ऐसा ही मैंने लिखा है, प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल्स। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि लैक ऑफ नर्वस सिस्टम होने की वजह से, लैक ऑफ नर्वस सिस्टम होने के बावजूद प्लांट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कन्वे करते हैं, कैसे ले जाते हैं, तो वो यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल का और केमिकल्स का। मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अदर, एक सेल से दूसरी सेल के पास, या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास लेकर जाते हैं इंफॉर्मेशन को। द प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू है ये एक। बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, यानी जो हमारी प्लांट की सेल है उसका जो शेप है वो कब चेंज होगा, जब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होता है। सेल का शेप चेंज होता है जब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होता है। डन, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या थी, उसके पास क्या है, लैक ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम नहीं है, उसके पास है इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स, जिसके थ्रू वो मैसेज भेजता है कि भाई इस टाइम पे प्लांट को क्या करना है, यानी ग्रोथ दिखानी है। जैसे एक एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। और जो हमारी सेल है प्लांट की, वो अपना शेप कब चेंज करती है, वो अपना शेप चेंज करती है जब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होता है। प्लांट में मूवमेंट होता है, प्लांट में मूवमेंट होता है, जी बिल्कुल। प्लांट में होता है टू टाइप्स का मूवमेंट। कितने टाइप्स का होता है मूवमेंट, टू टाइप्स का। पहला होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। यहां पर मूवमेंट पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मैं बता रही हूं, स्क्रीन पर भी आपको विजिबल होंगे। स्टिमुलाई, स्टिमुलस, सिंगुलर प्लूरल आई होप सबसे आते हैं। स्टिमुलस, लास्ट में एस आ रहा है तो स्टिमुलस है सिंगुलर, स्टिमुलाई है प्लूरल। डन। या ऐसे कहो सिग्नल, यानी जो भी सिग्नल मिलता है उसको, सिग्नल को हम बोल सकते हैं स्टिमुलस सिंगुलर, स्टिमुलाई प्लूरल। अब क्या सिग्नल मिलेगा देखते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लांट अकर, यानी प्लांट में मूवमेंट होगी, प्लांट की मूवमेंट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी जिस डायरेक्शन में उसको क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। कैसे होती है प्लांट की मूवमेंट, तो अभी हम देखते हैं। कहाँ देखते हैं, इनके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, किसके डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में उनको सिग्नल मिलता है उसके अगेंस्ट नहीं होगी, होगी। देखते हैं अभी। अब यहां पर नास्टिक मूवमेंट क्या है, इररेस्पेक्टिव मूवमेंट ऑफ प्लांट अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी जिस भी साइड से उसे स्टिमुलस मिला यानी सिग्नल मिला। एग्जांपल लेते हैं टच मी नॉट प्लांट, जिसको छुई मुई का प्लांट भी कहते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका। तो जब आप उसको टच करते हो तो टच करने पर क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। तो यहां पर आपने उसको टच किया तो क्या दिया, स्टिमुलस दिया, यानी सिग्नल दिया। तो सिग्नल देने पर उसने क्या किया, इररेस्पेक्टिव मूवमेंट किया, यानी फोल्ड हो गया वो, हाँ या नहीं।
तो हमने ऐसे मूवमेंट को बोला है नास्टिक मूवमेंट। कहाँ दिखा? मिमोसा पुडिका यानी टच मी नॉट प्लांट में। अब क्या इससे कोई रिलेशन है ग्रोथ का? नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इनहिबिटर नहीं लिख रही हूं, नोट कर लेना इसको अभी, ये कमेंट में लिख लेना, बाद में चेक कर लेना मैंने क्या लिखा था। GI का मीनिंग क्या है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। क्या आपने उस प्लांट को टच किया था, उसकी लीव्स को टच किया था? क्या वो ग्रो करने स्टार्ट कर गई थी या उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया था? नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं था, बस उन्होंने अपने आप को फोल्ड कर लिया था। तो क्या इसको बोल सकते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यानी ग्रोथ से मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर जो अभी हम देखते हैं तो ये होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, क्योंकि जब यहां पर होगा ना मूवमेंट तो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, हमारा प्लांट के पार्ट्स ग्रो करने स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, निगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म अभी हम टॉपिक पे गए नहीं है, अभी यही टॉपिक है। और ये जितने भी मैंने लिखा है फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रो, जियो, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, ये हमें अभी पढ़ना है। जस्ट वेट, बस इस स्लाइड के बाद हमें देखना है। आप खुद कहेंगे कि हाँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ आया। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, निगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा तब जब होगी ग्रोथ टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, यानी जिस भी साइड में उसको सिग्नल मिलेगा, चाहे वो फोटो मीन्स लाइट की साइड हो, और लाइट क्या है? हमारा जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो है हमारा सन। उसकी साइड में ग्रो करना जब प्लांट स्टार्ट कर जाएगा तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और यहाँ पर हाइड्रो वर्ड आया है पानी से, ये सारा भी देखते हैं, लेकिन मेरी बस एक बात आप समझ लीजिए, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म जिधर साइड उसको सिग्नल मिलेगा कि ग्रो करना स्टार्ट करो, वो उधर की साइड ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, टुवर्ड्स उसी की साइड हो जाना जिधर से उसको सिग्नल मिला। अब निगेटिव ट्रॉपिज्म, निगेटिव ट्रॉपिज्म है ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट। अब प्लांट के जो पार्ट है वो ग्रो तो करेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन याद रखना अगेंस्ट और अगेंस्ट द स्टिमुलाई, अगेंस्ट द सिग्नल। स्टिमुलस स्टिमुलाई में डिफरेंस क्या बताया था? कमेंट में लिखो, रिपीट करो, अभी याद आएगा कि आपको समझ आया था या आपने बस पढ़ा था, उस टाइम पे समझ आया फिर आप भूल गए। इसीलिए मैं कहती हूँ जितनी बार देख रहे हो ना, पढ़ पढ़ के देखो, बोलते रहो बस इसको बार बार, या फिर नोटबुक में लिखते रहो। इसको देख कर नहीं, पॉज करो, लिखना स्टार्ट करो खुद से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर है, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। डन। तो निगेटिव ट्रॉपिज्म समझ आ गया, ये ऐसे ही है जैसे आपके दोस्त ने कहा कि मेरी साइड हो जा, तो आप उसकी जब साइड हो जाते हैं तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। समझाने के लिए मैं निगेटिव और वो नहीं कह रही हूँ किसी पर्सन को या आपके दोस्त को। और अगर वो कह रहे हैं कि उससे दूर हो जा, तो आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, जो दूसरा अनदर पर्सन है, तो आप उसके बिल्कुल उससे दूर हो गए, तो वो हो गया निगेटिव ट्रॉपिज्म। समझाने के लिए था सिर्फ ये। यहाँ पर हमें पढ़ना था प्लांट्स के बारे में, तो हमने देख लिया